न्यूमरोलॉजी बहुत पुराने प्राचीन समय से चलती आ रही है जीवन में हमारे यहाँ सप्तऋषि रहे, 9 ग्रह हैं, 27 नक्षत्र हैं हमारे यहाँ, 108 मनके की माला करते हैं। क्या आपके बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग आपके हाईलाइट करके आपकी लाइफ को बदल सकते हैं? क्या वीक पॉइंट है जहाँ पे हम लोग कवर करके उस वीक पॉइंट को खत्म करके हम लोग जो है आपको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? जैसे कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, आप किस पर्पस के लिए लाइफ में आए हैं, क्या आपका गोल है, क्या जो आप कर रहे हैं क्या वो आपके लिए कहीं मिसमैच तो नहीं है? मिसमैच है तो उसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं? आज की जनरेशन है वो ना भागती है चीज़ों को करने के लिए, वो सोचती है कि मुझे कम टाइम में ज़्यादा इफेक्ट मिले, तो नाम चेंज कर सकते हैं हम लोग। ये बच्चा जब से हुआ है मदर के पास 10 मिनट भी नहीं रुका है और ये बच्चा जो है 15 दिन से हॉस्पिटल में है। कॉमन सी चीज़ होती है पितृदोष होना या आपके और तरह के दोषी निकालना, डेफिनेटली हम लोग न्यूमरोलॉजी के माध्यम से निकाल सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं क्या ये कारण है कि आपकी लाइफ में पेन आपको इस वजह से आ रहा है। उनके बच्चे गाड़ी चल रही थी, चलती गाड़ी होंडा सिटी में, नई गाड़ी में आग लग गई। उसके बाद छोटा बेटा उनका जो है पंजाब गया शादी में, उसको बहुत एज नहीं 30 साल का हार्ट अटैक पड़ गया। हाउस का इफेक्ट इतना भयंकर होता है। आजकल इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे बहुत रील्स आती हैं कि नेम ऐसा होना चाहिए, ये बिल्कुल कंप्लीट मिथ है। आपको नेम के एक अल्फ़ाबेट को पहले सिंक्रोनाइज करके अपने अकॉर्डिंग तब जाके नेम करवाना चाहिए। जिससे जो मैं आपको बोलता हूँ वो मैं नहीं बोलता, जो मुझे महाकाल की तरफ से गाइडेंस आती है, मेरे गुरु का आदेश होता है, वही चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही होती हैं या उनकी तरफ से मिलता है कि ये आप कर लो, ये इसको बोल दो, इसको ये करना चाहिए, इसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। नमस्कार। नंबरों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। मेरा मानना है नंबर ही हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं और नंबर बहुत रहस्यमय भी हैं। आज हमने अपने संगम टॉकीज में न्यूमरोलॉजिस्ट संजीव गुप्ता जी को बुलाया है और इन्हीं नंबरों के बारे में उनसे कुछ जानते हैं। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद विनय जी, थैंक यू। संजीव जी, जैसे कि सब जानते हैं आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, काफ़ी फेमस हैं, एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के अंदर, तो आपसे कुछ जिज्ञासा है। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि नंबर क्या है, न्यूमरोलॉजी क्या होती है। न्यूमरोलॉजी को लेके लोगों के मन में काफ़ी मिथ भी हैं, कुछ लोग इसको समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं। तो मैं सबसे पहले ये चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि न्यूमरोलॉजी कैसे की जाती है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है और इसका थोड़ा सा इतिहास क्या है। देखिए, न्यूमरोलॉजी बहुत पुराने प्राचीन समय से चलती आ रही है जीवन में हमारे। जब हमारे ऋषि मुनि थे, भगवान राम का युग था, कृष्ण जी का युग रहा, तब से चलती आ रही है, कभी ख़त्म नहीं हुई। लेकिन क्या है कि हमारे यहाँ विलुप्त हो गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ सप्तऋषि रहे, 9 ग्रह हैं, 27 नक्षत्र हैं हमारे यहाँ, 108 मनके की माला करते हैं। तो उस टाइम से करते आ रहे हैं हम लोग 108 मनके की माला। तो 108 नंबर आया कहाँ से? डेफिनेटली 108 नंबर जो है गिनती से आया। गिनती न्यूमरोलॉजी है, नंबर्स का मतलब गिनती है, काउंटिंग है आपकी। और जो आपने पूछा कि नंबर्स काम कैसे करते हैं, नंबर बहुत इफेक्टिव है। न्यूमरोलॉजी की मदर साइंस जो है एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी के बिना कुछ नहीं है, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आती है। जैसे कि अब हम लोग ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तो 3 तरह की एक मेडिसिन मॉडलिटीज है। जैसे एक एलोपैथिक हो गया, आयुर्वेदिक हो गया, होम्योपैथिक हो गया। तो अब तीनों में किसको किससे सेटिस्फेक्शन मिलता है, किससे ट्रीटमेंट हो सकता है, वो वैसे ही जैसे उस डॉक्टर पता क्या ट्रीटमेंट लेता है। सेम अपना यहाँ पे आप चाहे एस्ट्रोलॉजी से ट्रीटमेंट लें अपना, चाहे आप न्यूमरोलॉजी से लें, आपका सबका पर्पस ये है कि लाइफ को आपको हील करना, आपकी लाइफ को बेटर करना, जो आपकी लाइफ में स्ट्रगल पेन चल रहा है उसको ख़त्म करना। तो क्या न्यूमरोलॉजी के थ्रू मतलब ये अपने नंबर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट करते हैं, जन्म से करते हैं, या स्थान से, या पिन कोड से, या मोबाइल नंबर से? आजकल तो वो मोबाइल नंबर का भी बहुत चला हुआ है। लेकिन हम पहले ये मैं जानना चाहूँगा कि जैसे कोई भी एक आदमी है, कोई भी जातक है जो अपने न्यूमरोलॉजी से अपने बारे में कुछ जानना चाहता है, तो कैसे वो कर पाएगा? पहले उसे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी पड़ेगी, उसके हिसाब से आप उसका नंबर कैलकुलेट करेंगे, या क्या तरीका क्या है उसको कैलकुलेट करने का? बेसिक तरीका है, पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ लेना आपका। तो डेट ऑफ बर्थ में क्या होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गई, मंथ हो गया, ईयर हो गया। तो डेट ऑफ बर्थ को बोलते हैं मूल्यांक, और जो कंप्लीट आपका डेट ऑफ बर्थ प्लस मंथ प्लस ईयर को बोलते हैं भाग्यांक। इसके आधार पर चीज़ निकली आती हैं। जो डेट ऑफ बर्थ में नंबर आपके आ रहे हैं वो आपकी लाइफ की डेस्टिनी बताते हैं कि लाइफ में क्या है आपका पर्पस क्या है, क्या करने के लिए आप आए हैं, क्या कर सकते हैं, क्या आपके बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग आपके हाईलाइट करके आपकी लाइफ को बदल सकते हैं, क्या वीक पॉइंट है जहाँ पे हम लोग कवर करके उस वीक पॉइंट को ख़त्म करके हम लोग जो है आपको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जैसे बच्चा कोई बीमार पड़ता है, आदमी बीमार पड़ता है, तो अब डेफिनेटली आपके अंदर इम्यूनिटी वीक होगी तभी बीमार पड़े आप। डॉक्टर के पास गए, आपने दवाई ली, आपके जो पुअर्स जो आपके सेल्स से जो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे थे आपने ख़त्म किया, उनको पॉजिटिव आपने उनको लाइव किया, तब ठीक हो गया। सेम ऐसी है।
तो नहीं, जैसे कि अभी मैं ये और जानना चाह रहा हूँ इसमें थोड़ा सा इसके बारे में डीप में, कि जैसे कि कोई आदमी, आपने उसका जातक का नंबर लिया, डेट ऑफ बर्थ ली, आपने उसके बारे में बताया कि भाई ये नंबर हैं, तो अगर सपोज वो नंबर से उसका नाम मैच नहीं कर रहा है, या उसका काम मैच नहीं कर रहा है, या जो भी वो करता है, कार्य कर रहा है जीवन में, उस नंबर से वो मैच नहीं कर रहा है, तो क्या अब आप उसको क्या राय देंगे कि वो अपना कार्य बदल ले, या उसी नंबरों को आप कैसे उसको बताएंगे कि उसका कैसे प्रभाव उसको ठीक होगा? मैं बहुत रिसेंट एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि आप कल मेरे पास एक लेडी थी, एमफिल किया उन्होंने, और उन्होंने एमफिल के साथ में उन्होंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग कोर्स कर रखा था, और पिछले 2 साल से इंटीरियर डिज़ाइनिंग के अपने करियर में स्ट्रगल कर रही हैं, ना तो अपना ऑफिस खोल पाई, ना आज तक प्रॉफिट ले पाई। अच्छा, ये सब नंबरों की वजह से कि वो गलत नंबरों में गलत काम कर तो रहे उन्होंने हैं। मुझसे पूछा क्या करना चाहिए। मैंने, आप लॉ के लिए बने हैं, आप लॉ पढ़ें और लॉ में आप अच्छा कर पाएंगे। करीब मेरी ना बचपन से जिज्ञासा थी मुझे अपने आप को एडवोकेट या जुडिशरी में देखने की, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो है मैं यहाँ पे इस प्रोफेशन में आ गई, तब से मैं स्ट्रगल झेल रही हूँ। तो अगर अब हर इंसान तो अपना प्रोफेशन आके चेंज नहीं कर पाएगा, हो सकता है कुछ हो, जब कोई शॉपकीपर है, अब उसकी शॉप ठीक से नहीं चल रही है, लेकिन अब उसके पास इतना भी माध्यम नहीं है कि वो शॉप छोड़ के कुछ और कर पाए। ठीक है ना। अब देखिए, मान लीजिए आपको बिजनेस आपकी लाइफ में लिखा हुआ करने के लिए, तो ज़रूरी है कि हम लोग उस प्रोडक्ट को आपके दुकान में ऐड कर दें, तो काम बन सकता है आपका। तो क्या इस तरीके से भी हो सकता है कि कुछ नंबर्स में ऐड कर दिए जाएं, जैसे किसी के नाम के अंदर हुआ, तो नाम को नंबर्स के साथ थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन होता है कि नाम को, जैसे किसी ए अल्फाबेट आता है, जैसे किसी का नाम अमित है, तो उसमें क्या नंबर आएंगे, थोड़ा सा उदाहरण के लिए पूछ रहा हूँ मैं। देखिए सर, इसमें हम लोग चाइल्डियन एक टेबल है, उसके अकॉर्डिंग नाम को डिज़ाइन करते हैं। ए को हमने नंबर 1 दे रखा है, एम को नंबर 4 दे रखा है, आई को नंबर 1 दे रखा है, टी को नंबर 4 दे रखा है। टोटल करेंगे 10 आएगा आपका। ठीक है। अब इस जातक की लाइफ में हमेशा जो है पैसे की दिक्कत तो नहीं रहेगी, लेकिन लाइफ उसकी ऐसे पहिए की तरह घूमती रहेगी, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन लाइफ में फेस करता रहेगा अपने। स्टेबिलिटी लाइफ में कभी नहीं आएगी इसके। और अगर लानी होगी तो क्या करना पड़ेगा? लानी है तो आप कहीं ना कहीं, अगर आप चार्ट पढ़ के अगर आप रेमेडी कर सकते हैं तो ठीक है। अब कई बार ऐसे होता है कि आप इंडियन हैं तो आप तो रेमेडी कर लेंगे, आप इंटरनेशनल क्लाइंट है वो क्या करेगा। नहीं, हम भारतीयों की बात कर रहे हैं अभी। तो उसमें अगर आप चाहते हैं कि मुझे भाई, आज की जनरेशन है वो ना भागती है चीज़ों को करने के लिए, वो सोचती है कि मुझे कम टाइम में ज़्यादा इफेक्ट मिले, तो नाम चेंज कर सकते हैं हम लोग। नाम चेंज करने के लिए हमें कुछ उसमें अल्फ़ाबेट्स जोड़ने पड़ते हैं, उसको फिर हमें चेक करना पड़ता है पर्सनल लेवल पे कि क्या उस पर्सन की लाइफ का जो एम है और जो चार्ट है क्या उससे मैच कर रहा है, और मैच नहीं कर रहा तो हम फ्री चेक करते हैं उसको। फिर जब कंफर्म होता है तब हम बोलते हैं कि हाँ ये नाम आपके लिए परफेक्ट है, आप इसके संग जा सकते हैं। आपको जब आपने इस प्रोफेशन में आए, जब आपने इसको देखा कि मतलब नंबरों से काफ़ी फ़र्क पड़ता है, तो आपने जैसे जैसे लोगों को उनके बारे में बताया, उनकी लाइफ में भी चेंज आए और वो उन्होंने आपको कंसर्न किया। तो अभी मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिनकी लाइफ में चेंज आए, तो वो सडन एकदम फिक्स चेंज आए थे, या कुछ समय बाद फिर उसमें भी अप डाउन हुआ है, या कुछ उसमें चेंजेस आए? मैं अपने गुरु को बहुत धन्यवाद करता हूँ, मैं भगवान महाकाल को बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो लोग अब तक कनेक्ट हुए हैं सबकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, सब बहुत हैप्पी हैं, और उन्हीं के रेफरेंस हम लोगों को आगे मिलते रहते हैं। अच्छा, तो मतलब जिनको बेनिफिट होता है वो आगे रेफरेंस दे देते हैं आपके लिए। देखिए, छोटा मोटा अप एंड डाउन सबकी लाइफ में आता है जी। वो बड़े बड़े लोगों के, इंडस्ट्रीज के लोगों की लाइफ में भी आता है, हमें दिखता नहीं है, लेकिन हाँ छोटी सी, अब वो क्या होता है उस वो भी इतने मैच्योर हो जाते हैं कि उनको भी उसको ओवरकम करने की उनकी ना स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। जी। तो क्या नंबरों से ये पता लग सकता है कि हमारा आने वाला भविष्य कैसा रहेगा? बिल्कुल बढ़ सकता है। तो इसके लिए हमें एस्ट्रोलॉजी में जाने की जरूरत नहीं, खाली नंबर से ही हम आप बता देंगे कि किसका भविष्य कैसा रहेगा, बिल्कुल, कैसे उसको स्टेब्लिशमेंट मिलेगी, किस फील्ड में उसको जाना चाहिए। हम लोग इसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, आप किस पर्पस के लिए लाइफ में आए हैं, क्या आपका गोल है, क्या जो आप कर रहे हैं क्या वो आपके लिए कहीं मिसमैच तो नहीं है। मिसमैच है तो उसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। और आपकी लाइफ का मनी का इशू, आपके रिलेशनशिप का इशू, चाहे रिलेशनशिप किसी से हो, फ्रेंड से हो, सिबलिंग से हो आपके, चाहे वो आपके इन लॉ से हो, वाइफ से हो, अपने कलीग से हो, आपके प्रमोशंस हो गई, आपके कोर्ट केसेस हो गए, आपके लीगैलिटी किस तरह की भी हो, चाहे प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स हो, हम लोग हर तरह के, आपके आने वाले टाइम में एक्सीडेंट होना या आपकी सर्जरी होना, कितने आपके बच्चे हो सकते हैं और क्या आप बाहर जा सकते हैं। जैसे आजकल बहुत क्यूरियोसिटी रहती है बच्चों को आजकल जानने की, तो डेफिनेटली इसको हम लोग इस माध्यम से, इस न्यूमरोलॉजी के माध्यम से जान सकते हैं हम लोग। संजीव जी, मैं जैसे पहले अब होता है जनरली, जैसे हमारे परिवारों में होता है, भारत में तो मतलब अमूमन सबको पता ही है कि जैसे किसी की हाँ कोई बेबी हुआ, बच्चा हुआ, तो पंडित जी के पास गए, समय बता के जो है उसका नामकरण के लिए एक शब्द निकल के आता है कि भाई इस शब्द से बच्चे का नाम, या 2-3 शब्द दे देते हैं जो पंडित जी हैं, और उनमें से कोई एक शब्द छाट के हम
नाम रख लेते हैं। जनरली भारत में ऐसा ही होता है। आप अगर आपके पास कोई आता है और आपको ये बोलता है कि संजीव जी मेरे बच्चे का ये डेट ऑफ बर्थ है, ये टाइम है, और किस नाम से मुझे अपने बच्चे का नाम रखना चाहिए और उस जिससे कि अपने जीवन में सफल हो सके, तो अब क्या लोगों को पंडित के पास जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आपके पास आ जाएं, या उस नाम का कितना इंपॉर्टेंस इफेक्ट उसके लाइफ में पड़ता जाएगा जिससे जो आप उसे सजेस्ट करेंगे? देखिए, नाम हम लोग ना किसी ज्योतिष के पास, किसी पंडित जी के पास जाते हैं तो नाम बोलते हैं, आपने नाम लिखा, मतलब आप फॉर हितेश नाम रखने के लिए बोल दिया किसी को। अब हिंदी में तो हितेश रखा आपने, नाम अच्छा है आपका हिंदी में, लेकिन जब इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या वो अल्फ़ाबेट उसके संग सिंक्रोनाइज हो रहे हैं? क्या वो अल्फ़ाबेट उसकी लाइफ को जो उसका पर्पस है पूरा दे रहे हैं? क्योंकि हर एक अल्फ़ाबेट की HITESH हर अल्फ़ाबेट का अपना अपना एक पर्पस है, वो अपनी उनकी एनर्जी है, वो एनर्जी उसके संग मैच कर रही है। क्या आगे लाइफ में स्ट्रगल तो नहीं देगा आपको? आपने अभी तो नाम रख लिया, अभी बच्चा छोटा आपका, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा ना तो लाइफ में उसके जो है आपके स्ट्रगल आएगा। मैं बताऊँ, अभी कुछ महीने पहले एक बच्चा हुआ था और होने के बाद तुरंत उसको जो है इतना सीवियर गैस्ट्रिक अटैक हुआ कि उसको बच्चे को करीब करीब 15 दिन उन्होंने डॉक्टर्स ने अपने हॉस्पिटल में रखा। जब उनके पेरेंट्स का मेरे पास फ़ोन आया कि सर हमने बच्चा का नाम ना हितेश ही रखा था नाम, मेरे नाम से इसलिए ऐसे ध्यान आ गया, और ये इसको ना बड़ी समस्या हो रही है। बच्चा जब से हुआ है मदर के पास 10 मिनट भी नहीं रुका है और ये बच्चा जो है 15 दिन से हॉस्पिटल में है। तो मैंने कहा पहले तो इसका नाम चेंज करो हितेश। हमने उसका नाम चेंज किया। आज वो बच्चा जो है करीब 1 साल का हो चुका है। भगवान महाकाल की गुरु की बड़ा आशीर्वाद है कि बच्चे को कोई भी किस तरह ना गैस्ट्रिक इफेक्ट है ना कोल्ड इफेक्ट है। जितने उसको जो निमोनिया तक उसको लेके चल रहा था बच्चा हुआ है पूरा रिकवर कर चुका वहाँ से। तो नाम का इफेक्ट ऐसा होता है लाइफ में आपके। तो चलो ये तो बात हो गई जो जिन बच्चों ने जन्म लिया है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो अपने जीवन का करीबन आधा भाग जी चुके हैं, मतलब कोई 35-40 साल के आसपास आ चुके हैं और वो जीवन में बहुत सफल नहीं हो पाए या किन्हीं किन्हीं परेशानियों से का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या अब इस समय पे क्या वो उनके नाम को चेंज किया भी संभव नहीं है, जो कि उस तरह से हो नहीं पाएगा, वो संभव नहीं है कि नाम बदला जाए? तो क्या अब भी उनको, अगर वो आपके पास आते हैं तो कैसे आप उनको सजेस्ट करेंगे कि वो अपने नाम को कैसे चेंज करें, क्या करेंगे आप उनकी जिससे उनका आने वाला जीवन सफल हो जाए? देखिए, मैं अपने आपके सामने मैं लाइव बैठा हूँ। मेरा नाम संजीव में SNJEEV, गुप्ता में GWPT आता है। जब मेरा नाम SNJEEV था सिंगल और गुप्ता सिंपल था तो मैं दिन में 230 पेशेंट दिन में देखता था। और हमारे जो डायरेक्टर है कहते थे कि गुप्ता जी कम से कम 230 नहीं 300 पेशेंट तो टच करने चाहिए। 230 पेशेंट देखने में हम लोगों को पानी पीने तक का टाइम मिलता नहीं था। और जब से मैंने नाम चेंज किया, मैं न्यूमरोलॉजी के प्रोफेशन में आया हूँ, मेरी लाइफ बिल्कुल 360 डिग्री मैंने चेंज देखी है। मैं ग्लोबली मुझे रिकॉग्निशन मिलने लगा है। जो पहले हम गधे की तरह मजदूरी करते थे, हम पेशेंट देखते रहते थे, अब वो थोड़ा सा यहाँ पे ईज़ आ गया, नेम मिला, फेम मिला, आपको पहचान बनी। और आज हम लोग यहाँ बैठ के डिस्कस कर रहे हैं तो नाम चेंज करने के कारण ये है। क्या न्यूमरोलॉजी में सिर्फ नाम चेंज करने से ही बहुत फर्क पड़ता है या और भी कुछ होता है इसमें? बहुत कुछ है, लेकिन नाम चेंज करना भी एक आपका एक तरह से मेडिकेशन ही है हमारे रूटीन लाइफ की। क्योंकि आपको जब आपकी चीज़ें स्क्रीन पर दिखती है ना, जो आपसे, आपका नाम, मेरा नाम संजीव है, आपका नाम विनीत है, तो जब स्क्रीन पर नाम दिखाई देगा तो वो आपका पहला इम्पैक्ट डालता है बंदे के ऊपर। अमिताभ बच्चन जी का नाम जो है कुछ और है। अब जो नाम स्क्रीन पर आता है ना अमिताभ बच्चन, तो लोग पागल हो जाते हैं देखे कि हाँ भाई अमिताभ बच्चन की मूवी आ रही है। और अक्षय कुमार का नाम राजीव खन्ना है तो उनका नाम जब चेंज हुआ, अब अक्षय कुमार का नाम सुनते मालूम पड़ता है कि जो है लोग क्राउड के बादशाह का नाम कुछ और था पहले, अब उन्होंने नाम चेंज किया बादशाह। तो कभी कंसर्ट होता है कोई का तो मालूम पड़ता है लोग क्राउड पागल हो जाती है कि टिकट लेने के लिए। तो ये नाम की एनर्जी तो और किसके नाम की एनर्जी है? कौन सा डेट ऑफ बर्थ हम लोग पहले मिलते हैं तो फर्स्ट टाइम हम लोग नाम ही तो एक्सचेंज करते हैं, दूसरे का नाम क्या आपका मेरा। नाम में सिर्फ हम स्पेलिंग चेंज करने से, उसका ऑरा चेंज करने से, उसे ऑरा मान के चलते हैं, सिर्फ उसका ऑरा चेंज करने से आदमी का भविष्य ठीक। अच्छा, अगर कोई सपोज कोई आदमी बीमार है जी, वेल नहीं है मतलब जी और काफ़ी लंबे समय से बीमार है जी, और उसका नाम चेंज करने से तो क्या उसकी बीमारी में फ़र्क पड़ेगा? क्या वो ठीक हो सकता है? बिल्कुल 100%। मैंने सीवियर बीमारियों की बात कर रहा हूँ जी, मैंने रिजल्ट देखे हैं। एक इंडियन लेडी है, ऑस्ट्रेलिया में है, नाम तो मैं अभी उनका नाम चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, सुधा नाम मान के चलिए आप। हमने उनका नाम चेंज किया। 4th स्टेज कैंसर था उनको और शी वॉज ऑन द लास्ट स्टेज की अब ये किसी भी 15-20 दिन में 25 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। आज भगवान का बड़ा आशीर्वाद है, 3.25 साल हो चुके हैं, शी इज़ अलाइव। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि उनके ऊपर प्रभाव पड़ा।
अच्छा, अब इसके अंदर में एक जो बात जो मेरे मन में बार बार आ रही है और मैं इसके बारे में सोच भी रहा हूँ, क्या ये प्रभाव किसी भी जाति, किसी भी धर्म या किसी भी तरह के लोगों को पड़ता है, या भारत के बाहर, जैसे आपने बताया क्या विदेश के भी कुछ क्लाइंट्स हैं, तो उनके भी जीवन में फर्क पड़ता है? जो कि मैंने तो ये सुनता आया हूँ कि भाई जो ज्योतिष होता है वो काल पात्र स्थान के हिसाब से होता है, उसके हिसाब से रेमेडीज दी जाती हैं, उसके हिसाब से चीज़ें दी जाती हैं। जी। मगर यहाँ तो सिर्फ आपने नाम बदलना है, नाम की स्पेलिंग चेंज करनी है और आदमी का भविष्य और बदल जाएगा, उसकी तकलीफें दूर हो जाएंगी, उसकी बीमारियाँ दूर हो जाएंगी। तो क्या उन पर भी फर्क पड़ेगा? विनीत जी, मुझे बताइए, डॉक्टर है, अगर कोई पेशेंट बाहर से आता है तो क्या उसका ट्रीटमेंट बदल जाएगा? ट्रीटमेंट नहीं बदलेगा ना उसका, डायग्नोसिस तो वही रहेंगे उसके। डेफिनेटली कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप नेशनल से, मतलब आप इंडियन हैं या नॉन इंडियन हैं, आप चाहे किसी भी रिलीजन से हो, किसी धर्म से हो, किसी समुदाय से हो, हमारा काम सिर्फ ये रहता है कि पब्लिक को, जो पेशेंट जो हमारे पास आया, नेटिव जो आया है अपनी प्रॉब्लम लेके, उसको हील करना। तो चाहे वो हमें रेमेडीज़ वैसी सजेस्ट करने पड़ती हैं उनको विदेश में रह के। अभी बहुत बड़ा रिसेंटली दुबई में एक बंदा था, पाकिस्तानी लड़का था, उसका जो है जॉब ख़त्म हो चुकी थी, तो 21 डेज़ का टाइम था उसको वहाँ से डिपोर्ट करने के लिए। उसको वो नोटिस वहाँ से दे चुके थे कि आपको 21 दिन में यहाँ से रिपोर्ट कर देंगे। उसका फ़ोन आया, सर मेरे पास जॉब नहीं है, बताइए क्या कर सकते हैं। मैंने एक काम कर, एक बोतल पानी ले और किसी पेड़ में डालना स्टार्ट कर दे। कहता क्या होगा इससे सर? मैंने कर तो ले भाई, इंडिया तो है नहीं तेरे को बोलूँगा कि आप ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप करो। बिलीव करना, महाकाल के आशीर्वाद से उसको 14वें दिन 14 डे उसको जो है जॉब लग गई थी। अब ना तो हमने कोई पूजा करवाई उससे, ना हमने कोई दान करवाया, क्योंकि वहाँ अलाउड ही नहीं है। तो आपने कहा ना देश काल पात्र, ये हमें तो वहाँ देख के समझना पड़ता है कि क्या परिस्थिति में हमें कैसे उनसे काम करवाना है। और 15 डे उसको वहाँ से जो है उसका एक्सटेंशन हो गया था 5 साल के लिए। तो आज लड़का दुबई में हो। अब जैसे आजकल का जो समाज है, आजकल की जो आधुनिक तरह का जीवन है, इसके अंदर घर में, परिवार में बहुत सारी समस्याएं आती जाती रहती हैं। समय समय पे लोग परेशान भी रहते हैं, थोड़ा जॉइंट फैमिली के साथ भी दिक्कत आती है, इंडिविजुअल में हस्बैंड वाइफ के साथ भी दिक्कत आती है। तो उसमें हम अगर सपोज किसी के मैरिड लाइफ में कुछ दिक्कत चल रही है, हस्बैंड वाइफ में नहीं बन पा रही है किन्हीं कारणों से, तो उसको अगर हम उसको ठीक करना चाहते हैं तो क्या दोनों के नाम चेंज करने पड़ेंगे? और दोनों जो कि आपस में बात नहीं कर पा रहे, दोनों मिल नहीं पा रहे, या दोनों के एक मत नहीं हो पा रहे और दोनों आपके पास नहीं आते हैं, उसमें से एक आपके पास कोई आता है, मान लीजिए हस्बैंड आपके पास आता है और वो बताता है कि मैं इन सब समस्याओं से बाहर आना चाहता हूँ, तो आप उसको कैसे सजेस्ट करेंगे? खाली एक का नाम चेंज करने से ही समस्या का समाधान हो जाएगा, दोनों का नाम चेंज करना पड़ेगा? देखिए, पहले तो रेमेडी साथ में चार्ट का इवेल्यूशन रहेगा, चार्ट का एनालिसिस रहेगा। चार्ट के एनालिसिस के बाद जो है रेमेडी सजेस्ट की जाती है, ताकि जो है उसके लिए वहाँ पे जो एक टेंस माहौल है वो वहाँ पे उसके लिए कंफर्टेबल जोन बन जाए वहाँ पे। उसके बाद जो है अगर नेम करेक्शन की नीड होती है तो हम लोग नेम करेक्शन पहले एक पार्टनर करेंगे, ताकि कहीं ना कहीं एक आदमी डिफेंसिव हो जाए, दोनों एग्रेसिव है तो एग्रेशन निकल जाए, एक बंदा डिफेंसिव होगा, एक अगर एग्रेसिव होगा ना तो फिर भी कहीं ना कहीं वो प्रोटेक्शन ले लेके अपने को शील्ड कर करके, अपने को बचाव कर करके चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। जब लगेगा दूसरा पार्टनर भी लगेगा कि हाँ ठीक है, अब चीज़ मेरे इतना मैं इसको फायरिंग कर रही हूँ या कर रहा हूँ, चीज़ें यहाँ पे इतनी रिवर्ट नहीं हो रही है, रिबेलियस नहीं हो रहा, तो वहाँ पे वो क्या होगा, एक समन्वय बनने लगेगा। जब समन्वय लगेगा तो डेफिनेटली जब लगेगा कि उसका भी नीड है करने की, तो हम लोग उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको रेमेडी देख के वहाँ पे जो आपकी समस्या है वो चेक कर। देखिए, हमारे ना एस्ट्रोलॉजी में बड़ा एक कॉमन सी चीज़ें होती हैं, पितृदोष होना या आपके और तरह के दोषी निकालना। डेफिनेटली हम लोग न्यूमरोलॉजी के माध्यम से निकाल सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं क्या ये कारण है कि आपकी लाइफ में पेन आपको इस वजह से आ रहा है। जैसे अभी सुनने में आता है, जैसे देखने में भी आया है पूर्व में, कि जो मांगलिक लड़के लड़कियां होते हैं उनके विवाह में दिक्कत आती है, थोड़ा देर से होते हैं, या ये कहा गया है हमारे यहाँ कि मांगलिक लड़कों की शादी मांगलिक लड़कियों से की जाए या लड़कियों की लड़कों से की जाए। अगर वो बाहर कहीं करते हैं तो थोड़ा उसमें दिक्कत आती है, रिलेशनशिप में बीमारियाँ बढ़ जाती हैं, कई बार तो डेथ कॉज तक के लिए पंडित बोल देते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजर की, नहीं इनसे मत करो, नहीं तो फिर शादी के बाद बहुत दिक्कत होगी। तो क्या नाम चेंज करने से इस तरह की समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी? मुझे एक चीज़ बताइए, अगर लव मैरिज का केस आपके पास आ गया तो कौन सी आप उसमें जन्मपत्री मिला लेंगे और कौन से आप गुण मिला लेंगे उसमें? लेकिन इसमें एक समस्या ये भी तो देखने को मिली है संजीव जी, कि कई ज़्यादातर, अगर मैं अपने अनुभव के आधार पर ये बात कहता हूँ, तो ज़्यादातर तो ये भी हुआ है ना कि लव मैरिज लोगों ने बड़े जोश में करी, बड़े अच्छे करी, लेकिन कुछ सालों बाद दोनों के दोनों कोर्ट में खड़े हैं,
कोर्ट में खड़े ना। तो वो उस समस्या को तो समझ लो, लोग ये कहते हैं, जब घर के बड़े बुजुर्ग या समाज के लोग कहते हैं देखा पत्नी नहीं मिलवाई थी इसलिए ऐसा हो गया, एक मांगलिक है एक नॉन मांगलिक है, इस तरह की फिर बातें शुरू हो जाती हैं। तो उस पर हम लोग भाई ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूँ कि जो लव मैरिज होती है वही कोर्ट में खड़े होते हैं, कोर्ट में कोई भी खड़ा हो सकता है, पर ज़्यादातर जो केस होते हैं वो लव मैरिज वाले ही निकलते हैं आगे चल के, कि वही उनकी नहीं बनी, अलग अलग रह रहे हैं या कोर्ट में चले गए, डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया। मतलब मैं लव मैरिज के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो अमूमन मेरा अनुभव में जो चीज़ें आई हैं वो उसको मैं बात कर रहा हूँ। कलकत्ता की अभी एक लेडी हैं, उनके हस्बैंड आर्मी में हैं, उन्होंने अभी उन पर डिवोर्स फाइल किया हुआ था, और वो लेडी जो है इंडियन आइडल में अपना जो है 2 स्टेज क्लियर कर चुकी थी। उनका डिवोर्स चल रहा था, और डिवोर्स भी मतलब फाइनल था कि किसी वक्त भी वर्जन आ सकता कि आप ख़त्म। तो देखिए रेमेडी ऐसी करवाने वाला और सजेस्ट करने वाला भी होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर के पास जाते हैं तो डायग्नोस पहले क्लियर होना चाहिए और मेडिकेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप उसको बचा सकें। तो माँ भगवती के आशीर्वाद से, महाकाल के आशीर्वाद से, मेरे गुरु के आशीर्वाद से अभी उसका 2 दिन पहले परसों शाम को फ़ोन आया था कि सर आपकी बताई हुई रेमेडी से मेरा डिवोर्स जो है टल गया है। तो ये चीज़ें आपका डायग्नोस कितना क्लियर है, आप क्या रेमेडी सजेस्ट करते हैं ताकि चीज़ें वहाँ से जो आ रही हैं वो रुक जाएं और किसी की लाइफ, किसी का घर बच सके, उतना कैपेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए पहले तो। जैसे अभी जो बड़ी समस्या देखने में आ रही है समाज में, आर्थिक फाइनेंशियल तौर पे लोग बहुत स्क्रप्ट होते जा रहे हैं, लोगों ने लोन ज़्यादा ले लिए या परेशान हैं, उतनी इनकम नहीं, इतने खर्चे हो गए हैं, तो क्या आपकी रेमेडीज से आदमी को फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। देखिए पहले सबसे पहले जानना चाहिए कि आपके पास आवत क्यों नहीं हो रही। मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मेहनत कर रहे हैं तो उतना रिजल्ट मिल क्यों नहीं रहा आपका। अभी मेरे आने से पहले मेरठ से किसी का फ़ोन था कि मैं मेहनत बहुत करता हूँ, रिजल्ट नहीं मिलता, मेरे पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की प्रॉपर्टी बहुत है, लेकिन आपके पास उसका चेक तो कर, इवैल्यूएशन पहले बहुत ज़रूरी है कि क्यों नहीं हो रहा। डेफिनेटली आपको रेमेडीज से 100% इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जब आप रूट कॉज पे के काम कर लेंगे ना, आपने ये फाइंड कर लिया कि यहाँ पे दिक्कत कहाँ से हो रही है, आपका ये पॉइंट कहाँ है जहाँ पे आपको पकड़ के उसकी हीलिंग करनी है, तो डेफिनेटली आपको फर्क पड़ जाएगा आपको। तो इससे फाइनेंशियल मैटर भी सॉल्व हो जाते हैं। फाइनेंशियल हो गए, लीगैलिटीज़ हो गई, रिलेशनशिप हो गए, आपके करियर हो गया, आपके चाइल्ड के इश्यूज़ हो गए, आपके फॉरेन एयर सेटलमेंट्स हो गए, आपके मतलब आपके मेडिकल इश्यूज़ हो गए। मैंने बताया आपको 4 स्टेज कैंसर था, 3.25 साल हो चुके हैं, वो लेडी बहुत परफेक्ट है। मतलब जो डॉक्टर ने कहा था कि 15-20 दिन में आपकी ख़त्म है सब कुछ कहानी, लेकिन आज वो भगवान महाकाल के आशीर्वाद से 3.25 साल जी रही हैं। तो इस तरह की बहुत अच्छी बात है, मतलब इसका प्रभाव जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। क्या मतलब कितना समय लगता है, जैसे आज किसी ने आपके पास आके अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कराई या जो भी उसने आपसे गाइडेंस ली कि किस तरीके से करना चाहिए, तो कितना समय लगेगा उसको अमूमन की, मतलब आज जैसे किसी ने किया तो 1 महीना, 2 महीने, हफ्ता भर, 10 दिन, कितना समय लगेगा उसको अपनी नॉर्मल लाइफ में आने में? आपका अनुभव क्या कहता है कि कम से कम इतना समय लगा था और ज़्यादा से ज़्यादा इतना समय लगा था? देखिए मेरा बिलीव है, अगर आप रेमेडी हमारे अकॉर्डिंग करते हैं, जिससे हम बता रहे हैं, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं विद डूज एंड डोंट्स को, तो 2 महीने के अंदर आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाना चाहिए। अगर बहुत होता है तो 90 ये शुरू होगा ट्रांसफॉर्मेशन 2 महीने में, 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो जाएगा आपका। क्योंकि पहले क्या होता है, जब हम लोग कोई काम करने के लिए बोलेंगे, एनर्जी आपको पहले रोकेंगी, उस एनर्जी से रोकती है ना, उनको हमें पहले ख़त्म करना होता है कि ताकि आप, बच्चा स्कूल में जाता है, रोता है हफ्ते भर की मुझे स्कूल नहीं जाना, उसकी टीचर का फ़ोन आ जाएगा कि आप आधे घंटे में ले जाइए, फिर वो 1 हफ्ते 10 दिन बाद क्या होता है, वो बच्चा सेटल होना स्टार्ट हो जाता है कि उसके फ्रेंड्स बन गए, उसको वहाँ पे बैठ के वहाँ पे किसी का टिफ़िन देखता खा रहा है तो वो भी खाने लगता है, तो वो उस एनवायरनमेंट में जेलअप होना स्टार्ट होता है। तो फिर आप जब जेलअप होना स्टार्ट हो जाएंगे, जब रेमेडीज़ फॉलो करने लगेंगे, डेफिनेटली आपको यूनिवर्स और जिस डाइटी के लिए बोला गया करने के लिए आपको रेमेडी, वो आपको रिजल्ट देना स्टार्ट हो जाती है। तो इसका मतलब आपने बताया मुझे कि 2 हफ्ते तो 2 महीने तो कम से कम लगेंगे उसको स्टार्ट होने में। जी, कोई भी आपके पास आता है, आपकी बताई हुई गाइडेंस पे चलता है, उसके बाद फिर वो जो है कम से कम 2 महीने लगेंगे उसको धीरे धीरे उसको मूवमेंट में आने में। तो 2 महीने से लेके 6 महीने, ऐसा कुछ मान के चलें? नहीं, मेरे से कभी एक्सपीरियंस ऐसा नहीं हुआ है।
मुझे तो लोगों ने बहुत इमीडिएट रिस्पॉन्स दिए, लेकिन मैं आपको बोलूं, अगर मैं अपने एक्सटेंट पर जाऊं, 2 महीने हैं, मुझे रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो चुके हैं। अच्छा, 2 महीने में रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो चुके हैं। और एक बात और बोलता हूँ आपके ऑडियंस को कि जो मैं आपको बोलता हूँ वो मैं नहीं बोलता, जो मुझे महाकाल की तरफ से गाइडेंस आती है, मेरे गुरु का आदेश होता है, वही चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही होती हैं, या उनकी तरफ से मिलता है कि ये आप कर लो, ये इसको बोल दो, इसको ये करना चाहिए, इसकी लाइफ चेंज होगी। वही मैं अपनी डायरी में, अपनी नोटबुक में लिखता हूँ, ताकि आपको बता सकूँ कि ये आपकी लाइफ के लिए बेटर है। तो एक आदमी अपने तरफ से लिखेगा तो कुछ भी लिख सकता है, मैनिपुलेटिव चीज़ें लिख सकता है, लेकिन जब ऊपर से जब स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको मिलती है ना, तो लिखता वही है, बोलता वही है कि जो आपकी लाइफ में होना हो रहा होता है, या आपके यूनिवर्स आपको चाहता है कि वो चीज़ें आपको जल्दी मिल जाए। एक आदमी के जीवन में उसके नाम से जो चीज़ें आप बताते हैं कि कर रहे हैं, तो नाम से ही क्यों, और क्या कुछ चेंज नहीं कर सकते, या नाम ही क्यों चुना गया कि नाम की स्पेलिंग चेंज करने से या नाम को ठीक करने से आपकी समस्याएं ठीक हो जाएंगी? आप नाम ले लीजिए, अपना बैंक अकाउंट ले लीजिए, अपना हाउस नंबर ले लीजिए, अपना कार नंबर ले लीजिए, अपना मोबाइल नंबर ले लीजिए, आप इनसे भी चीज़ें लाइफ चेंज कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आजकल मोबाइल, अब मैंने बहुत देखा है, अभी सोशल नेटवर्क जी, बहुत जी। चल रहा है, मोबाइल नंबर में ये नंबर नहीं होना चाहिए, मोबाइल नंबर में ये नंबर नहीं होना चाहिए। सपोज अगर किसी के पास कोई मोबाइल नंबर है और वो उससे मैच नहीं कर पा रहा है, और जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल जो है ना, मोबाइल पे ही सब कुछ है, आधार कार्ड भी उसी पर है, वही रजिस्टर्ड हो जाता है नंबर, तो उसको चेंज कराने में हो तो जाता है, लेकिन बहुत दिक्कत आती है, समय लगता है, और फिर OTP का रहता है, दिक्कत रहती है। तो वो उस समस्या को कैसे जुड़ेंगे? अगर मोबाइल नंबर क्या है, मतलब मोबाइल नंबर से वाकई बहुत फर्क पड़ता है क्या? बिल्कुल फर्क। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपका बैंक जो है लिंक कैसे, आपके बैंक में जो ट्रांजैक्शन हो रही हैं वो आपके उस नंबर की एनर्जी आपके संग कनेक्ट रहती है। आप किसी को अपना फ़ोन उठाते हैं ना, आप फ़ोन आपने खोला, आपने कान पे लगाया, तो कहीं ना कहीं उसकी जो रेडिएशंस हैं, एनर्जी हैं, कनेक्ट कर रही हैं, डायल कर रहे हैं नंबर आप। तो जैसे ही आपको कोई नंबर डायल करेगा वहाँ से, तो वो आपके पास जब कनेक्टिविटी बनेगी, तो उस नंबर की एनर्जी आपको इफेक्ट देगी। आप उस नंबर के, मान लीजिए किसी नंबर में 16 आता है, मतलब आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में, मान लीजिए किसी नंबर 721981 आता है, तो उस नंबर पे कहीं ना कहीं उसकी वाइफ को हेल्थ के इशू होंगे ही होंगे। किसी को 14 आता है तो किसी की लीगैलिटी उसमें होगी, 44 आता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं लोन का इशू रहेगा, लीगैलिटी रहेंगी, ये सब चीज़ें आती हैं। तो नंबर भी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जब आप उस नंबर के संग लाइफ अपनी स्पैन निकाल रहे हैं, क्योंकि वो टाइम खत्म हो गया जब हम लोग उस डायल वाले नंबर से फ़ोन में बात करते तो पब्लिक नंबर हुआ करते थे, सबके पास नंबर थे, घर का नंबर भी घर वाले भी यूज़ कर रहे हैं सबको, तो एनर्जी आपकी ने कनेक्ट नहीं करती थी। यहाँ पे आपका इंडिविजुअल नंबर है, आपके नाम से रजिस्टर्ड है, डेफिनेटली वो एनर्जी आपको हिट बैक करती ही करती है। चाहे वो नंबर आपके लिए कंपेटेबल है तो अच्छा करेगी, आपके लिए नॉन कंपेटेबल है तो आपको बुरा इफेक्ट देगी ही देगी आपको। तो जैसे भी आपने कहा कि अगर वो मेरा मोबाइल नंबर मेरे को अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, और मेरी मजबूरी भी है कि मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकता हूँ, तो उस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? आपको जो आपका प्राइमरी नंबर है वो बैंक के संग लिंक रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंडरी नंबर लेके अपनी उसकी आप कॉलिंग, अपनी प्रोफेशनल की कॉलिंग, अपनी पर्सनल कॉलिंग उससे बढ़ा दीजिए, ताकि क्या होगा, वो नंबर आपका जो है एक तरह से साइलेंट मोड में जाना स्टार्ट होगा, और अपनी एनर्जीज को वो ड्रेन करना स्टार्ट हो जाएगा, वैनिश होना स्टार्ट हो जाएगी वहाँ से। जो नया नंबर लिया है आप उसे कॉल करेंगे तो वो एनर्जी आपके संग मैच होना स्टार्ट होगी, डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी, और आपको पॉजिटिव इफेक्ट देना स्टार्ट कर देगी। लेकिन फिर कहूँगा आपसे, नंबर लेने से पहले उसको एवेल्यूएट करवा लीजिए। आपको नेम में करेक्शन आजकल इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत रील्स आती हैं कि नेम ऐसा होना चाहिए, ये बिल्कुल कंप्लीट मिथ है। आपको नेम के एक अल्फ़ाबेट को पहले सिंक्रोनाइज करके अपने अकॉर्डिंग तब जाके नेम चेंज करवाना चाहिए किसी से, क्योंकि नेम चेंज एक ऐसी सर्जरी है कि जहाँ भी अगर गलत कट लग गया आपके, तो बॉडी में पता नहीं कहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, और कोई ऐसी वेन कट गई जहाँ ब्लीडिंग खत्म नहीं हो रही, रुकी नहीं रही आपकी, तो समझ लीजिए फिर तो आपके ब्लड लॉस सीवियर हो जाएगा आपका। तो नेम करेक्शन आपकी लाइफ का ऐसा एक सर्जरी है जिसको बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड केस मान के किसी भी अच्छे कंसल्टेंट से ही कराना चाहिए। मतलब ऐसा संभव नहीं है संजीव जी कि मोबाइल नंबर ना चेंज किया, मैंने सेकेंडरी मोबाइल नंबर नहीं लिया, लेकिन मैंने अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कर ली या दूसरा कोई काम कर लिया जिससे कि मेरे को मोबाइल नंबर चेंज ना करना पड़े, जैसे मैंने अपने घर का एड्रेस चेंज कर लिया या कुछ कर लिया, या मोबाइल नंबर चेंज नहीं किया, मैंने अपने नाम में कुछ चेंजेस कर लिया आपसे पूछ के, तो उसका प्रभाव कुछ पड़ेगा? देखिए, प्रभाव कम होगा लेकिन ख़त्म पूरी तब भी नहीं होगा, क्योंकि आपके पास कम्युनिकेशन मोड जो है वो नंबर ही रहेगा आपका, ठीक है ना। सोते उठते आपको 50-100 लोगों की अगर कॉल आ रही है तो वो उसी नंबर पर कॉल कर रहे हैं आपको।
तो एक नंबर को सेकेंडरी बनाना, उसको प्राइमरी को सेकेंडरी बनाना कोई इशू नहीं है, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। वो ठीक है, आपके कॉलिंग नहीं, इनकमिंग कॉल करेंगी आपकी, आउटगोइंग कॉल बंद हो जाएंगी आपकी, आप कम करें उससे। जो नया नंबर लेंगे उसमें इनकमिंग कॉल रखें, अपने आउटगोइंग कॉल रखें, ताकि एनर्जी जो है आपके संग मैच करे और आपको रिजल्ट दे वो हिसाब से वो। चलिए, ये तो चलो माना कि हमने एक सेकेंडरी नंबर ले लिया और इस समस्या का समाधान हमने ढूंढ लिया, लेकिन अगर सपोज किसी का घर है, आज तो जानते हैं आज की डेट में नया घर लेना एक बहुत बड़ा टास्क है, आदमी नहीं ले सकता। फिर आदमी की कुछ यादें होती हैं, कुछ प्यार होता है, कुछ लगाव होता है उस घर के साथ, जिसमें वो पिछले 50 साल से, 100 साल से या 20-25 साल से भी रह रहा है। जी जी। तो अगर उसका घर का नंबर उसके साथ मैच नहीं कर रहा है, तो क्या वो भी इफेक्ट देता है उसको? बिल्कुल देता है। और फिर उसको हम कैसे ठीक करेंगे, जो कि घर तो चेंज नहीं किया जा सकता आज की डेट में? उसके लिए रेमेडीज अलग होती हैं, हम ये नहीं कहेंगे घर चेंज कर लीजिए। उसके अंदर फिर हम लोग बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं ऐसी जहाँ पे हम लोग उस नेगेटिव चीज़ें अगर जो आ रही हैं चेक करने के बाद हम लोग आपको सजेस्ट कर सकते हैं, आप ये लगा लीजिए, ये मंत्र लगा लीजिए, या किसी डाइटी की, किसी गॉड गॉडेस की आप वो लगा दीजिए, इमेज लगा दीजिए, ताकि उसका प्रभाव जो है कम हो जाए। या आप अपने घर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ रख लीजिए ताकि जो नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आ रहा है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाए आपके। तो इसका प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। मतलब मतलब यहाँ पे नाम भी अगर मैं स्पेलिंग चेंज कर लेता हूँ तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 224 नंबर है, ठीक है। मतलब लगा लीजिए घर का हेड ऑफ द फैमिली मेंबर जो है अपने घर में जैसे जाल लगे होते ना, जिससे पहले टटर बोलते थे हम लोग, ऐसे वहाँ बंद था, काम कर रहे थे, पता नहीं कैसे उनका पैर स्लिप हुआ, वो मतलब चेयर पे काम कर रहे थे, पैर स्लिप हुआ, उनका पूरा पैर जो है उसके अंदर फंस गया। उनको खोल के निकालने की कोशिश कर रहे थे, वो उल्टे हो गए और नीचे सर के बल गिरे। उसके कुछ देर बाद उनके बच्चे, गाड़ी चल रही थी, चलती गाड़ी होंडा सिटी में, नई गाड़ी में आग लग गई जी। उसके बाद छोटा बेटा उनका जो है पंजाब गया शादी में, उसको बहुत एज नहीं, 30 साल का, हार्ट अटैक पड़ गया। उनके पोते को ऐसा हुआ कि वो सीढ़ी से उतर रहा था, वो एक पूरी फ्लोर जो है सीढ़ी से उतर के नीचे अपना पा गया। हाउस का इफेक्ट इतना भयंकर होता है। जब हमने कुछ वहाँ जाके उनको चेक किया तो बहुत नेगेटिव चीज़ें मिली हमें वहाँ पे। हमने उनके घर में कुछ चेंजेस करवाए, हमने बोला कि आप ऐसे से यहाँ इस गॉड की फ़ोटो यहाँ रखिए, इस एंट्रेंस पे ये रखिए। अब उनकी लाइफ जो है धीरे धीरे सॉफ्ट होती जा रही है और उनकी लाइफ में बहुत चीज़ें ईज़ हो गया वहाँ पे। मतलब जितनी वो स्ट्रगल, वो हॉस्पिटल के डे, मतलब हफ्ते में, ऐसे हफ्ते महीने में कोई चक्कर नहीं था कि हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल जाके उनको विजिट होता ही ना हो रहा हो। ठीक, अब जो है पिछले 3-4 महीने से वहाँ पे विजिट उनके हॉस्पिटल की बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो ये खाली रेमेडीज करने से, जो जैसे अभी वास्तु का हम लेते हैं कि मतलब आजकल लोग नया घर ले रहे हैं, थोड़े महंगे घर भी हो गए हैं, आजकल महंगे घर भी ले रहे हैं, तो उसमें वास्तु भी करा रहे हैं। तो वास्तु का जो है क्या इम्पैक्ट, खाली रेमेडीज इस तरह की न्यूमरोलॉजी से फ़र्क पड़ेगा या वास्तु भी करना पड़ेगा, न्यूमरोलॉजी भी करनी पड़ेगी? देखिए, आपको मेरा ये एक्सपीरियंस है, शायद कोई इससे अपना मतभेद रखता हो। मेरा ये मानना है कि आपको घर वैसा ही मिलता है जैसे कि आपके बर्थ चार्ट होता है। उसमें जो जोन्स आपके वीक होंगे वो जोन्स आपको वैसे ही वीक मिलेंगे घर में आपके। अब सोसाइटी में आपने घर लिया, कितना वास्तु करवा लेंगे, पूरा तोड़ के बनवाना है उसको, पहले तो अपने पैसे दिए उसको EMI पे, आपने तोड़ के बनवाना जरूरी नहीं है कि पॉकेट अलाउ करती नहीं करती है आपकी उसको, या करेक्शन करने के लिए। फिर नहीं, आजकल अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन भी अलाउ करती है, नहीं करती करवाने के लिए। हाँ। ये भी एक है कि उनसे परमिशन लेनी है, जो कि वो तोड़ने नहीं देते। तो बहुत छोटी छोटी रेमेडी हैं जिनको करने से आप जो है अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। तो कर लें, कोई दिक्कत नहीं इसमें आप। तो मतलब न्यूमरोलॉजी जो है हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा असर डालती है, बहुत ज़्यादा प्रभाव देती है। अगर हम उसको ठीक से समझ लें तो हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। न्यूमरोलॉजी के बारे में इतनी जानकारी देने के लिए संजीव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं देखने वाले अपने सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि इस बारे में अगर कुछ और जानकारी लेनी है तो आप संजीव जी से संपर्क कर सकते हैं। कैसे क्या अपनी डेट ऑफ बर्थ के बारे में पूछ सकते हैं, न्यूमरोलॉजी के बारे में जान सकते हैं। ये सारी डिटेल्स आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगी हमारे इस प्रोग्राम के अंदर, नीचे कैप्शन में मिल जाएंगी। आप संजीव जी से संपर्क कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में ज़्यादा बताने के लिए, ज़्यादा जानने के लिए। और संजीव जी ने जो इतनी जानकारी हमको दी है उसके लिए संजीव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और संजीव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी कीमती जानकारी आपने हमें दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।